नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां हम भारत में इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइस रॉयस के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड वेवल की। वेवल, इनका टेन्योर था साल 1944 से 1947 तक और इनके टेन्योर के सिग्निफिकेंट इवेंट्स में हम CR फॉर्मूला वेवल प्लान को समझ चुके हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी कैबिनेट मिशन की दैट वाज प्रेजेंटेड इन द ईयर 1946। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जुड़ सकते हैं, जिसकी यूजर आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बदलती है और कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लेबर पार्टी पावर में आती है और क्लेमेंट एटली ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर 2 सितंबर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो जाता है, जिसके बाद एटली चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर कर दिया जाए। ये जल्दबाजी इसलिए भी थी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का बहुत नुकसान हुआ था। दो ब्रिटेन जीतने वाले ग्रुप में था, बट लॉस तभी ब्रिटेन का बहुत हुआ था। फिर इंडिया में भी इसी दौरान फ्रीडम मूवमेंट बहुत तेजी से बढ़ चुका था। तो ब्रिटेन को यह समझ में आ गया था कि वो अब इस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया पे रूल कर सके, और इस वजह से ब्रिटेन जल्द से जल्द पावर ट्रांसफर इंडिया के लीडर्स को देना चाह रहा था। इसी वजह से एटली कैबिनेट मिशन इंडिया भेजते हैं इन द ईयर 1946। अब कैबिनेट मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? पहला, टू एस्टैब्लिश अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दूसरा, टू एस्टैब्लिश एन इंटरिम गवर्नमेंट। पर समस्या वही पुरानी थी, डेडलॉक था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लीग को सेपरेट देश चाहिए था और इंडियन नेशनल कांग्रेस बिल्कुल भी पार्टीशन नहीं चाहती थी। इस वजह से कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ने कई हफ्तों तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ मीटिंग करी, बट कोई सोल्यूशन नहीं निकला क्योंकि जिन्ना को पाकिस्तान से कम कुछ नहीं गंवारा था। तो इसलिए कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि भैया आप लोग तो कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हो, इस वजह से अब हम जो रिकमेंडेशंस दे रहे हैं उसको सुनिए और समझिए। तो क्या थे प्रोविजंस कैबिनेट मिशन के? चलिए देखते हैं। पहला, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, जहां पे प्रोविंसेस को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में मद्रास, बॉम्बे, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार और उड़ीसा प्रोविंस थे। सेक्शन बी में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान प्रोविंस थे और सेक्शन सी में बंगाल और आसाम प्रोविंस थे। इनकी ग्रुपिंग ऐसी की गई थी कि हर सेक्शन के प्रोविंसेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, फिर सभी प्रोविंसेस मिलकर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, यानी कि एक 3 टियर फेडरेशन प्रपोज किया गया था इन दी कैबिनेट मिशन, जिसमें यूनियन वीक था कंपेयर टू प्रोविंसेस, क्योंकि प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दी गई थी कैबिनेट मिशन में। दूसरा प्रोविजन प्रिंसली स्टेट्स के लिए था, जहां पे उनको 2 ऑप्शंस दिए गए, या तो वो इंडियन यूनियन से जुड़ सकते हैं या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ अपना अग्रीमेंट कर सकते हैं। तीसरा प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था, जिसमें मेंबर्स 2 जगह से इलेक्ट होकर आएंगे, एक तो प्रोविंशियल असेंबली से और दूसरा प्रिंसली स्टेट्स खुद नॉमिनेट करेंगे। और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की जिम्मेदारी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास होगी। तो ये था कैबिनेट मिशन के प्रोविजंस। अब देखते हैं इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रिएक्शन था। देखिए, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान बनने की बात पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी गई थी, तो सबका यही मानना था कि जिन्ना कैबिनेट मिशन को भी रिजेक्ट कर देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। जिन्ना को एक लार्जर पाकिस्तान दिखा प्रोविंसेस की ग्रुपिंग के वे में, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी मुस्लिम मेजॉरिटीज एरियाज थे, जिसमें पूरा का पूरा बंगाल और पंजाब था। और कैबिनेट मिशन से पहले बहुत से लोगों का यही मानना था कि अगर पार्टीशन होता भी है तो मुस्लिम लीग को आधा बंगाल और पंजाब मिलेगा। बट कैबिनेट मिशन की ग्रुपिंग से जिन्ना को एक बड़ा पाकिस्तान दिखा और उनकी सोच ये भी थी कि अगले 5 से 10 सालों में दूसरे प्रोविंसेस को भी पाकिस्तान का पार्ट बनाया जा सकता है। इसलिए 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये कहना था कि आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कांग्रेस की सरकार है, जिस वजह से इस ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रोविंसेस ग्रुपिंग का पार्ट नहीं होना चाहता है तो वो प्रोविजन भी ऐड होना चाहिए, जिस पे जिन्ना भड़क गए, क्योंकि अगर प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं रहेगी तो उनका लार्जर पाकिस्तान वाला सपना टूट जाएगा। जिस वजह से जिन्ना का ये स्टांस था कि प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए। तो यानी कि हुआ ये कि कैबिनेट मिशन के प्रपोजल के बाद बात यहाँ रुक गई कि प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कंपलसरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जिसपे कैबिनेट मिशन के मेंबर्स ने कांग्रेस का साथ दिया और ये प्रोविजन ऐड कर दिया कि प्रोविंसेस की ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं रहेगी, जिसके बाद मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की सोच ये थी कि कैबिनेट मिशन में सेंटर बहुत ज्यादा वीक है कंपेयर टू प्रोविंसेस,
इस वजह से कांग्रेस ने इनिशियली कैबिनेट मिशन के प्रपोजल्स पे हामी नहीं भरी थी, पर बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि कैबिनेट मिशन अब तक का बेस्ट प्लान है और इसमें पाकिस्तान की डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया है। तो दैट्स व्हाई अगस्त 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये थी पूरी कहानी कैबिनेट मिशन की। अगर आपको ये सभी कंटेंट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो इनको आप अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।